हाँ जी, तो केमिकल काइनेटिक्स में अपन क्या पढ़ रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और अब पढ़ने जा रहे हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, दिस इज इक्वेशन ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन, लॉ ऑफ मास एक्शन, इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन। तो वीडियो बना के अपलोड भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग उसमें डाउट हो कभी तो रिवीजन कर सकते हो इजीली, ठीक है। सो अपने को क्या निकालना है? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। सो क्या करेंगे? यूनिट ऑफ रेट लिखते जाएंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड, वेयर ए क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट मींस वैसे भी काइनेटिक्स में होता है कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर होल पावर n, मोल पर लीटर होल पावर n, ठीक है। तो याद करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। रेट लॉ से, रेट लॉ के फॉर्मूले से आप के की यूनिट निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। सॉल्व करोगे, चेक कर लीजिएगा, घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यही आएगा। क्लियर है? समझ आ रहे हैं? ठीक है। सो मोल पर लीटर होल पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि भी पढ़ने वाले हो आप लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक्स का जो कंसेप्ट है वो केमिकल इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करता है। 11th की केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है? आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एक बार फिर कर दो क्लियर। लॉ ऑफ मास एक्शन या रेट लॉ एक्सप्रेशन है ये कहां से आया? पिछले वीडियो में बता चुका हूं, पिछली क्लास में। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ठीक है। ये क्या है? ये इक्वेशन में जो मोल्स गिवन होते हैं, मोल्स, सपोज ये इक्वेशन है, ठीक है। रिएक्टेंट ए है, उस रिएक्टेंट ए से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो के इज रेट कांस्टेंट, हेडिंग करिए। आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी ये बहुत ही ऑर्डिनरी कंसेप्ट है, ज्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा इस पे। हिंदी माध्यम में से बोला जाता है आणविकता, आणविकता, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? किसी भी रिएक्शन में आप जानते हो जब रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं या उनका ब्रेक डाउन होता है, रिएक्शन करते हैं, ब्रेक डाउन होता है, डिसोसिएशन होता है, देन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। बात समझ में आ रही है? प्रोडक्ट कैसे बनता है? तुरंत तो बनता नहीं है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं, आपस में वो कोलिजन भी करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आगे इसी चैप्टर में आर्हेनियस थ्योरी आएगी। आर्हेनियस थ्योरी में हम पढ़ेंगे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ, लिखिए, नंबर ऑफ reactant molecules, number of reactant molecules which can collide effectively, which can collide effectively
इंडेफिनिट ओरिएंटेशन, इंडेफिनिट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब होता है एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन, डायरेक्शन, इंडेफिनिट ओरिएंटेशन, ठीक है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जितने इफेक्टिव कोलिजन करते हैं, मतलब हिंदी में बोला जाए अभिकारक अणुओं की संख्या जो प्रभावी संघट्ट करते हैं। इफेक्टिव कोलिजन की बात क्यों हो रही है? जब रिएक्टेंट्स इफेक्टिव कोलिजन करते हैं तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, व्हिच टेक पार्ट इन द इफेक्टिव कोलिजन। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, जैसे हम लोग कई रिएक्शन पढ़ते हैं, जब उसमें हम बैलेंस करते हैं तो देखते हैं ये 8 मॉलिक्यूल है, ये 10 मॉलिक्यूल है, ये समझे। तो इस हिसाब से मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी 18, बट नहीं होती है। मॉलिक्युलरिटी मोर देन 3 कभी नहीं होती है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलरिटी इज 3। लेकिन जब हम लोग रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो वहां तो कई सारे मॉलिक्यूल आते हैं, तो ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है? जितने मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन करते हैं उसे बोला जाता है क्या? मॉलिक्युलरिटी। समझ में आ रहा है? जितने मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन करते हैं उस नंबर को, उस संख्या को बोला जाता है क्या? मॉलिक्युलरिटी। क्लियर है? आगे लिखिए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलरिटी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलरिटी इज 3, क्योंकि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन डेफिनिट ओरिएंटेशन में नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन क्या है? इसकी थ्योरी आगे पढ़ेंगे अपन, नाम ही है उसका कोलिजन थ्योरी। क्या? जब आप लोग बुक ओपन करेंगे काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स में, तो मिलेगा। ठीक है, कर लिया? आगे लिखिए। मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती है। मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, नेगेटिव और जीरो। ना तो नेगेटिव हो सकती है ना ही जीरो हो सकती है। समझ आ रहा है? मॉलिक्युलरिटी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, हेडिंग करिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाँ जी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लिखिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, जिसको 11th में क्या बोलते थे? लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, तो कोई रिएक्शन लिखिए पहले। सपोज करिए ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, और राइट साइड क्या होता है? प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है? कितने मोल्स हैं? n मोल्स हैं, n मोल्स हैं। तो इसका रेट इक्वेशन क्या लिखेंगे? रेट लॉ क्या है? रेट लॉ है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये जो मोल्स होते हैं ये हमेशा पावर में जाते हैं। मैंने काफी प्रैक्टिस करा दी है इसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, विच इज नोन एज रेट कांस्टेंट। पढ़ा चुका हूं। ठीक है, रेट कांस्टेंट।
समझ आ रहा है? रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब जो ये पावर आ रही है, ठीक है, रेट इक्वेशन, इसका नाम क्या है? रेट लॉ एक्सप्रेशन, या क्या बोलते हैं इसको? इट इज ऑल्सो नोन एज रेट इक्वेशन, ठीक है। अब लिखिए सम ऑफ पावर, सम ऑफ, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी, सम ऑफ पावर इन रेट लॉ एक्सप्रेशन या इक्वेशन कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है? Sum of power in the rate law expression called order of reaction, ठीक है, बोलिए, ठीक। तो n क्या है? ऑर्डर है, और आसान भाषा में ऑर्डर क्या है? सम ऑफ पावर, ठीक है। किसकी पावर? कंसंट्रेशंस की। कहां? रेट इक्वेशन में। सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशंस इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्लियर है? बोलो भाई। इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, मान लीजिए रेट रिएक्शन आपने चेंज कर दी, N1A कितनी आई फटाफट। प्रोडक्ट की बात इस चैप्टर में ज्यादा नहीं होगी, इसलिए मैं रिएक्शन लिख भी नहीं रहा हूं। चाहो तो लिख सकते हो C+D, N3C N4D लिख सकते हो। केमिकल इक्विलिब्रियम में दोनों का यूज होता था, बट काइनेटिक्स में खाली किसका यूज होगा? रिएक्टेंट का। इसलिए मैं प्रोडक्ट की बात ज्यादा नहीं कर रहा हूं, लिख दे रहा हूं क्या? प्रोडक्ट। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो अब क्या लिखेंगे इक्वेशन? कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, क्लियर है? ठीक, तो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा N1 प्लस N2, सम ऑफ पावर। बहुत सिंपल है। ठीक है जी। अब लिखिए इसकी प्रॉपर्टीज। पॉइंट फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी जीरो और फ्रैक्शनल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी जीरो और फ्रैक्शनल, अपूर्णांक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। शून्य कर लिया, जीरो। जीरो समझते हो ना? जब जीरो दिया मेरे भारत ने। हाँ, आगे बढ़ो। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3.5, बट नॉर्मल वैल्यू इज 3। 3.5 इज एक्सेप्शनल, एक दो रिएक्शन में होता है खाली, बाकी तो मैक्सिमम वैल्यू 3 होती है। 3 बुक्स में क्लियर नहीं किया है, बुक में 3 दिया है, बट मैक्सिमम वैल्यू 3.5 होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की एक रिएक्शन मिलेगी बुक में आपको, उसमें ऑर्डर लिखा मिलेगा 3.5। ठीक है, क्लियर है? तो जीरो भी हो सकता है, ये मॉलिक्युलैरिटी से डिफरेंस आ चुका है। ठीक है, अगला पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, while molecularity is theoretical concept. Theoretical concept. Theoretical concept. Theoretical concept.
समझ आ गया है? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ आ गया है? अब इसको और थोड़ा अच्छे समझिए। पॉइंट 1 लिखिए। अपन जनरल रिएक्शन ले रहे हैं। जनरल रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट सिर्फ हमने ए लिया बस, ये तो क्लियर होगी, कोई फॉर्मूला नहीं है। अरे जो इक्वेशन दिया होगा, जो इक्वेशन गिवन होगा, आप उसी का क्या बना दोगे? रेट इक्वेशन। उसी का बना दोगे क्या? रेट इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन। समझ आ रहा है? ये कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, इसको बोलेंगे क्या? रेट इक्वेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक, अब हम ले रहे हैं n इज इक्वल टू 0। n इक्वल टू 0 लेने का मतलब है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लिखते जाइए, बारात में नहीं आए हैं, समझते जाइए, लिखते जाइए। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के एक हफ्ते पहले आप नोट से रिवाइज कर सकते हैं, बुक रिवाइज नहीं कर सकते हैं ना 500 पेज की, 1000 पेज की। हाँ जी, हो गया। जीरो ऑर्डर। यहां से कुछ हिडन कॉन्सेप्ट है, ध्यान देंगे। ऐश्वर्या की पावर हो गई 0, किसी की पावर 0 हो जाए, मुकेश अंबानी की, तो वो 1 हो जाता है, 1। ठीक है, तो यहां से आ गया k, r इज इक्वल टू k। तो ऐश्वर्या किस में कन्वर्ट हो गई? अब की आरा में। हाँ, r इज इक्वल टू k। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझो। जीरो ऑर्डर का मतलब समझो, जीरो ऑर्डर का ध्यान से देखो, मन की आंखों से देखो तो सब कुछ दिखता है। हम इसको क्या रीड करेंगे? हम इसको रीड करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट। अरे के तो कांस्टेंट है ना, भले ही उसका नाम रेट कांस्टेंट है, बट है तो कांस्टेंट ना, तो इसको हम लैंग्वेज में क्या रीड करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जब चेंज ना हो तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि केमिस्ट्री सिर्फ मैथ्स नहीं है ना, केमिस्ट्री मैथ्स नहीं है कि 0 1 2 3 लोगे बस, नहीं, थ्योरी भी है। केमिस्ट्री में कोई भी चीज आएगी तो थ्योरी आएगी, समझ में आया? तो इसका मतलब हाँ, इसको और क्या लिख सकते हैं? हम जान चुके हैं, जो कोई क्लास मिस किए होगे तो पिछला वीडियो देखिएगा, हम कसम से जान चुके हैं R इज इक्वल टू होता है माइनस dc बाई dt, या इसी को मैंने लिखा था माइनस dx बाई dt। अरे बाबा, ये रेट का फॉर्मूला है रे, ये कोई मैंने बड़ी बात नहीं की, ये रेट का फॉर्मूला है। तो इसी को ऐसा लिख सकते हैं, कैसा? चाहे C लिखो चाहे X लिखो, C और X क्या है? राइट साइड लिख लीजिएगा, कंसंट्रेशन है, सांद्रता, कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर। क्लियर है? तो यहां से अब देखो K का एक डिफरेंट टाइप का फॉर्मूला आ गया, बट किसके लिए आया है? ओनली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। D को डेल्टा भी लिख सकते हैं, पता है ना, डिफरेंशियल फॉर्म में है ये तो, बट केमिस्ट्री में ज्यादा डिफरेंशिएशन का यूज होता नहीं है, इंटीग्रेशन का। सिर्फ एक चैप्टर है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में, 11th 12th में, IIT JEE नीट में, केमिकल काइनेटिक्स, जहां पे डिफरेंशियल और इंटीग्रल आते हैं। समझ में आ गया है? क्लियर हो गया है? बोलिए। तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया, लेकिन ये सुनो, सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर में खास बात है, जो फॉर्मूला रेट का होगा वही के का होगा, जो के का होगा वही रेट का होगा। इसी को लिख सकते हैं, नेगेटिव हटा भी सकते हैं, x बाई टी लिखिए, बिकॉज केमिस्ट्री में ज्यादा डिफरेंशियल फॉर्म यूज नहीं होता है। ठीक है, जल्दी लिखिए। हो गया? तब तक मैं कोरोना की दवाई पी लूं।
बाबा रामपाल से मंगाया हूँ, एक नए बाबा मार्केट में आए हैं, रामपाल भगवान है वो। हाँ चलिए, तो k इज इक्वल टू एक्स बाई टी। तो यहां से एक खास बात और है, मन की आंखों से देखो, तो मन की आंखों से देखोगे सब दिखेगा। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है, बोल दो सर वही तो नहीं है, बाकी मेरे पास सब कुछ है। k इज इक्वल टू एक्स बाई टी आया है, अब नीचे लिखो यूनिट ऑफ k, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। x क्या है, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। वैसे ये करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए नहीं थी क्योंकि धूर्त लोग करेंगे, अरे मूर्खा नाम समाहारा। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन R इज इक्वल टू के, और हमको रट चुका है, हम पढ़ चुके हैं, हम समझ चुके हैं, रिसर्च कर चुके हैं कि रेट का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ रेट मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो के का भी वही होगा। बट फिर भी आपके दिमाग में ना आए तो फिर यहां से फॉर्मूले से निकाल दो। लेकिन जो पिछला पढ़ते हो ना, समझो 24 घंटे जरूरी नहीं है पढ़ना, आधे घंटे पढ़ो, बट कंसेप्ट बना के पढ़ो, उसके बारे में रिसर्च करके पढ़ो। रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो ये करने की जरूरत नहीं थी। सो के की यूनिट भी क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। समझ आ गया है, बोलिए, क्लियर है, ठीक। तो नीचे लिखिएगा खास बात स्टार लगा के, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन R इज इक्वल टू के। जीरो ऑर्डर मीन्स n क्या लेंगे, जीरो, बोलो ठीक है। R इज इक्वल टू के, तो कंसेप्ट क्या लिखेंगे, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। समझे, बहुत इजी है, समझ में आ गया कि नहीं आया है। रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट है, मतलब ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें रेट कांस्टेंट हो, उल्टा बोल सकते हो, उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर। मैंने वही लिखा है, रेट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, या इसको और ऐसा और क्या लिख सकते हो, रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट। रिमेन कांस्टेंट मींस डज नॉट चेंज विथ टाइम, कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ गया। लेकिन परीक्षा बहुत तो शिवलाल से रटोगे तो रामलाल बन जाओगे, ठीक है, रटने का नहीं, कॉन्सेप्ट बनाने का है ना। रटोगे दिनेश से, शिवलाल से, सुरेश से, प्रदीप से, क्लियर, बबलू से, जित्तू से, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कॉन्सेप्ट समझिए, राइट, जो बुक्स होती हैं राइटर्स, कॉन्सेप्ट समझिए एनसीईआरटी से, क्लियर है, रट्टा मत मारिए। आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन, मैं नहीं, माधुरी दीक्षित। हाँ लिखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पालकी में होके सवार चली रे। इस गाने की माधुरी बहुत सुंदर लगती है, आंटी है अपनी। हाँ क्लियर है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, चाह रहा हूं क्या, यस मत बोलना, बहुत मालूम है, कई लोग बोल देते हैं यस सर, मैं पूछता हूँ चाह रहा हूं क्या, बोल यस सर, पका रहा हूं क्या, यस सर, नहीं, झूठी तारीफ करना चाहिए। हाँ चलो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया, n की वैल्यू क्या होगी, 1। अब आपके चेहरे से लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब मैं कुछ न बोलूंगा, कुछ न बोलूंगा,
अब चाहो तो यहां से भी निकाल लो के की यूनिट, लेकिन मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला बताया है के का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भूल गए होंगे। मैं हमेशा उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट से कि आप भूल चुके होंगे। अभी आधे घंटे पहले 15-20 मिनट पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, जनरल फॉर्मूला, मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स फॉर एनी ऑर्डर। देखो ना, यहां मैंने n लिया है, n मतलब फॉर एनी ऑर्डर। इस फॉर्मूले से सीधे के की यूनिट डिराइव हो जाएगी, चाहे वो कोई सी भी रिएक्शन हो। समझ आ रहा है? क्लियर है? चाहे वो कोई सी भी रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर हो, जीरो ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, 3 से ज्यादा प्रैक्टिकली नहीं होती ऑर्डर, लाइक मॉलिक्युलैरिटी। समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो क्या नाचूं? आ रहा है ना भाई? चलो अपने म्यूजिक बजाओ तो नाचूं अच्छी वाली, ठीक है? हाँ, इतना क्लियर हो गया? तो अपन यहां थे, इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो यूनिट ऑफ रेट मोल पर लीटर पर सेकेंड। यूनिट ऑफ ए कुछ ए नहीं है, वो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन यूनिट मोल पर लीटर। बस जब सॉल्व करोगे तो सेकेंड इनवर्स आएगा। क्या आएगा? बहुत फेमस है, सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा। यूनिट ऑफ के किसका? फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड इनवर्स, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। खुद से करके देखना चाहिए, खुद से करके देखो। मैं कितने बार करूंगा? खुद से करके देखो। समझ रहे हो ना? हो गया? समझ रहे हो भैया? खुद से करके देखो। मेरा कितने बार करोगे प्रयोग, इस्तेमाल? ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए, यदि उस ट्रिक से करो जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे? ऐसे, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपनी साजन के साथ चली रे, पालकी में होके सवार चली रे। हो गया? 1 माइनस 1 साइड तक 2 होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो सिर्फ क्या बचेगा? सेकंड इनवर्स। और अब सुनो, ये इतना फेमस है ना, ये इतना फेमस है ना कि दोबारा इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पर सेकंड, अरे पर सेकंड क्यों? इसी को क्या लिख सकते हैं? 1 सेकंड पर सेकंड, सेकंड इनवर्स। ये बहुत फेमस है, इवन नीट तक में आ जाता है। यूनिट ऑफ के, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अरे अभी गरम गरम है ना, गरम चाय की प्याली है, इसलिए इजी लग रहा है। अभी आपसे कोई 6 महीने बाद पूछेगा, सुन रहे हो ना, तो हकबक करने लगोगे पप्पू टाइप। आई बात समझ में? इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो कोई 6 साल बाद पूछेगा ना, 10 साल बाद भी, तो अपने बच्चों को पढ़ा दोगे। आई बात समझ में? अपने बच्चों को पढ़ा दोगे मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऐसा पढ़ना चाहिए। हाँ, अभी ना बोलना सर मान लीजिए हमारे नहीं हुए तो बात की बात। हाँ, आगे बढ़ो। हाँ, लिखो, अब हेडिंग करो। हाँ, तो यूनिट ऑफ के क्लियर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ गए हो कि नहीं समझे हो? ऐसे ही सेकेंड ऑर्डर कर लेना, अब मैं नहीं करने वाला हूं। सेकेंड ऑर्डर एन को लेंगे 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन R इज इक्वल टू के, ए की पावर अब क्या आएगी? 2 आएगी। बस खुद से करिएगा, ठीक है? ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की सांद्रता। कई बार बता चुका हूं, अब डाउट नहीं होना चाहिए। समझ गए? ऐसे ही n की वैल्यू क्या लेंगे? 3, देन क्या हो जाएगा? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है?
तो ये हो गया भैया बेसिक्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन करते हैं डेफिनिट ओरिएंटेशन में, उसको बोला जाता है क्या? मॉलिक्यूलैरिटी। और इफेक्टिव कोलिजन क्या है अपन आगे पढ़ेंगे। जब कोलिजन होता है बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन होता है तब वो क्या बनता है? प्रोडक्ट। क्या बनता है? प्रोडक्ट। ठीक है, तो फिर इसके आगे पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद कुछ डेरिवेशंस आने वाले हैं। ठीक है, चलिए।